हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2023 और आज के दिन जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनसे पहले जो स्टैटिक जीके का भंडारा है वो करने जा रहे हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है, कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो वो हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बात करें सबसे ऊंची की, तो सबसे ऊंची पर्वतमाला है हमारी हिमालय। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून के दिवस 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो वो हो जाएगी मैकमोहन रेखा। चलो दोस्तों, आप बताओ, भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन कौन सी सीमा रेखा है? ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला है, श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जो जल संधि है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। और इसके अलावा एक और है जो है मन्नार की खाड़ी, वो भी भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। ठीक है। अगला है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ये कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप को। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पे जो मानव सभ्यता तो संपन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंतरिक्ष के लिए ये जो महाद्वीप हैं वो समर्पित हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो अभियान हैं वैज्ञानिक के, जिसके अंदर गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो चलो आप बताओ, भारती को कब यहाँ पे स्थापित किया गया है? और दक्षिण गंगोत्री जो वर्तमान में अंटार्कटिका के अंदर है वो नष्ट हो चुका है, वो कब नष्ट हुआ ये भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य के अंदर स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो ये है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है, वो कहाँ है? वो है अफ्रीका के अंदर। अगला है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी माउंट मैकिनले। क्या हो जाएगी? माउंट मैकिनले हो जाएगी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी। चलो, अब हम कल की क्लास का एक बार क्यों रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका नाम है FATF, जिसके अंदर किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो 3 देशों को हटा दिया गया है, जिसके अंदर पनामा, अल्बानिया और केमैन आइलैंड्स हैं। और ग्रीन लिस्ट से आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान को भी हटाया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। जो रिपोर्ट है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 वो जारी की गई है। ठीक है। अगला है, कैलिस्कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका बनाया गया है, ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्राज़ील। ठीक है। जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, जहाँ पे अमेजन नदी बहती है, यहीं पे जो कैलिस्कोका नामक जो कोकीन है उसके द्वारा एक नया टीका बनाया गया है। ठीक है। किसके लिए? तो कोरोना के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी यादगार में? तो सरदार पटेल जी की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया द्वीप के ऊपर स्थित है। ठीक है। वहीं पे एकता पथ स्थित है, जिसका पहले नाम था केवड़िया पथ, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? एकता पथ कर दिया गया है। ठीक है। अगला है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। अगला है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। ठीक है। UN सभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये प्रस्ताव किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जो इजराइल के पास लगा हुआ देश है जॉर्डन, इसके द्वारा UNGA के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया है, गाजा प्रस्ताव। ठीक है। अगला है, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ठीक है। जहाँ के प्रधानमंत्री है हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ठीक है। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है, वो किस देश के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है बोलिविया के अंदर। कहाँ पे? बोलिविया के अंदर। बोलिविया किस महाद्वीप का देश है? तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। तो आप बताओ, दक्षिण अमेरिका के अंदर
दो लैंड लॉक कंट्री हैं, जिसके अंदर एक बोलीविया है, दूसरा कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए हमें। पराग्वे है या उरुग्वे है, ठीक है। चलो, मैं कल की क्लास के अंदर ये आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, एकमात्र विश्व का एकमात्र जो संगठन जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है, और भारत के अंदर भी कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। चलो, आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है, भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, ठीक है दोस्तों। चलो, इसी जोश के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाया गया है। रिसेंटली विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को बी द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल की जो कोझिकोड है, इसको यूनेस्को के द्वारा जो जिसका मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये पेरिस के अंदर है, ठीक है। पेरिस फ्रांस के अंदर है, जिसके अंदर प्रथम साहित्य शहर के नाम पे जो घोषणा हुई है वो कोझिकोड केरल की हुई है, ठीक है। चलो, आगे देखिए, 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के लिए शहर का खिताब दिया गया है। ये गौरव प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है, ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो मुख्यालय की बात करें तो वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 के अंदर। वर्तमान में जो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं वो है आंद्रे एंजोले। यूनेस्को की आपको यदि फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है, तो संगीत का शहर किसे दिया है, तो ये दिया गया है ग्वालियर को। किसे दिया गया है, ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर के नाम से दिया गया है, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश की संगीत नगर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। ग्वालियर शहर संगीत को लेकर अधिक समृद्ध और ऐतिहासिक है। ग्वालियर में ही संगीत के सम्राट किए जाने वाले तानसेन की जन्मस्थली है। तो तानसेन की जन्मस्थली कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तानसेन किसके दरबार में जो कवि थे या संगीतकार थे, बताइए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके। जो तानसेन है वो किन के शासक काल के अंदर उनके राज कवि थे। देखो, यूनेस्को की बात करें तो अभी हमने देखा है पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। आंद्रे एंजोले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो वनडे क्रिकेट मैच के अंदर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं शाहीन अफरीदी हैं, वो बन चुके हैं सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये पाकिस्तान के तेज शाहीन अफरीदी ने एक अनोखी उपलब्धि अपना नाम की है। उन्होंने वनडे कैरियर के अंदर 100 विकेट पूरे हासिल कर लिए हैं, और शाहीन अफरीदी वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर गेंदबाज भी बन गए हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनके द्वारा नई दिल्ली के अंदर 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और ये 3 दिवसीय आयोजन है, जिसके अंदर आवास और शहरी मामलों के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से ये अभियान किया जा रहा है, ठीक है। चलो, आगे देखिए, इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है शहरों में जानकारी प्रस्तावित करना और उनके नवीनतम और सर्वोच्च शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 नवंबर 2023 को कितने भारत के राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए 8 राज्यों के अंदर कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और 5 केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इनका जो गठन है वो 1 नवंबर के दिन हुआ था। इसी
इसलिए इनको 1 नवंबर के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन के अंदर 8 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाया गया है। कहाँ पे? गोवा के अंदर, ठीक है ना, गोवा के राजभवन के अंदर। ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले की उपस्थिति के अंदर ये मनाया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है वो है भूटान। कौन सा है? भूटान देश है। देखिए भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का यह पहला देश बन चुका है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। और देखिए पूरे एशिया के अंदर 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण और अनुपचारित बीमारियों, सड़क यातायात दुर्घटनाओं, चोटों और संक्रमण कैंसर का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इसी के कारण विश्व स्तर पर रेबीज से एक वर्ष में 59,000 लोग मर चुके हैं। मनुष्यों में रेबीज के अधिकांश मामले कुत्ते के काटने का परिणाम होता है। देखो भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू हो जाएगी। इसकी मुद्रा है जो वो है भूटानी न्यूग्रेटम, ठीक है। और भारतीय रुपया भी वहाँ पे चलता है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो है जोगंखा। को क्या है? जोगंखा। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है भूटान के वो है लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। साल 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो साल 2023 के अंदर ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित होने वाले वो हैं नंदिनी दास। कौन है? नंदिनी दास हैं जो 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। देखिए भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी बुक जो है उनके लिए ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नंदिनी दास जिनकी किताब है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिनल ऑफ एम्पायर, जिसके अंदर उन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक जो अभियान है उनके माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। उन्होंने 17वीं शताब्दी के भारत में इंग्लैंड के पहले राजदूत जो आए थे सर थॉमस रो। कौन आए थे? सर थॉमस रो, जिनके आने की कहानी के जरिए साम्राज्य की उत्पत्ति का एक नया नजरिया रखने की कोशिश की है उस बुक में अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ के अंदर। कहाँ पे? नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की जो कृषि अनुसंधान परिषद है जिसके अंदर 34वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसी के तर्ज के ऊपर 3 दिवसीय राजकीय स्तर का अन्न महोत्सव मनाया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्री अन्न के क्षेत्र में काम करने वाले 35 किसानों उत्पादकों संगठनों को सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी हैं वो सारस क्रेन है, पशु हैं बारहसिंगा और वृक्ष है अशोक, फूल है पलाश का। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। देखिए भारत के अंदर बात करें हम किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वो हो जाएगी सुचेता कृपलानी, और कहाँ की मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके अलावा भारत की वे किसी राज्य की यदि प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। देखो यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन है आपके लिए, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है दीनानाथ राजपूत को, ठीक है, जो पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं।
अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह विहान तेलिया, जिसका जो कहाँ के हैं, बेंगलुरु के हैं। अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, जिसका सही आंसर मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।